आज जिस स्तोत्र की मैं बात करने जाने जा रहा हूं, जिस स्तोत्र के बारे में आप जानेंगे वो स्तोत्र है श्री ऋषि मंडल स्तोत्र। इससे पहले कि इसकी चर्चा करूं, इसका क्या प्रभाव है, इसका क्या महात्म्य है, आइए सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा महावीर के चरणों में वंदन नमन। ऋषि मंडल स्तोत्र के संकलन करता श्री गणधर गौतम को वंदन नमन। मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान साधना के सुमेरु नवकार के सिद्ध साधक पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। ऋषि मंडल स्तोत्र अत्यंत प्राचीन और अत्यंत प्रभावकारी है। इसका अचिंत्य प्रभाव है। अनेकों साधक इसकी साधना कर चुके हैं और इस साधना से उन्होंने अपने जीवन में वह सब कुछ पाया जिसकी उन्होंने कल्पना करी और जो उनकी कल्पना से भी परे था। वर्तमान में भी कई ऐसे सिद्ध साधक हैं जो आज भी श्री ऋषि मंडल स्तोत्र की साधना में लीन है। गुरुदेव को हुई अनुभूतियों के आधार पर आजकल कुछ ऐसे संत भी हैं जो अत्यंत बहुत ही उम्र होने के बावजूद भी गहन गुफाओं में रहकर इस स्तोत्र की साधना और आराधना आज दिन तक कर रहे हैं। इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका महात्म्य कितना अधिक है। ये इसकी प्राचीनता और ऐतिहासिकता को सिद्ध करने के कोई बहुत ज्यादा प्रमाण द्रव्य रूप में तो प्राप्त नहीं है, लेकिन साधकों की अनुभूति के आधार पर इसकी प्राचीनता को देखा और समझा जाता है और समझा जा सकता है। लेकिन द्रव्य रूप में उतने प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं कि इसकी ऐतिहासिकता को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष सिद्ध किया जा सके। ऋषि मंडल स्तोत्र की आराधना से मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्त मुश्किलें और मुसीबतें दूर हो जाती हैं। यह सुख और संपत्ति को बढ़ाता है, अचानक आने वाली विपत्तियों से बाहर निकालता है, मनोरथों को पूर्ण करता है, आध्यात्मिक भावनाओं को उन्नत करता है। यह इस स्तोत्र की सबसे प्लस पॉइंट अगर आप कहें, सबसे खास बात अगर कहे तो यह आपकी आध्यात्मिक भावना की उन्नति करता है, वैराग्य भावना की उन्नति करता है, आपको स्पिरिचुअल बनाता है। यह स्तोत्र, ये इसकी सबसे खास बात है, सबसे अहम बात है। और यह स्तोत्र ऐसा है जो आपका स्वार्थ और आपका परमार्थ दोनों को पूरा करता है, बशर्ते शर्त केवल इतनी है कि आपका स्वार्थ किसी और का अनर्थ ना करता हो। ये आपके हर स्वार्थ को, यानी आपकी भौतिक इच्छाओं को भी और आध्यात्मिक इच्छाओं को भी पूर्ण करता है। ये स्तोत्र आपके इस भव को और परभव दोनों को सुधारने का काम करता है। इस जीवन में तो सुख मिलता ही मिलता है, लेकिन अगला जीवन भी आनंदमय बन जाता है, क्योंकि यह स्तोत्र आपकी सद्गति और मुक्ति दोनों को सुलभ कराता है। ये जीवन में हर प्रकार का सुख प्रदान करता है। किसी भी प्रकार का सुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी सांसारिक सुख ही क्यों ना हो, हर प्रकार के सांसारिक सुख को देने में भी ये स्तोत्र समर्थ है और उसी के साथ साथ अध्यात्म के उच्च से उच्चतम अनुभव को कराने में सक्षम। यह स्तोत्र नवकार मंत्र, लोगस सूत्र, उवसग्गरम स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, इन सब की तरह अपने आप में एक संपूर्ण विधान रखता है और उन्हीं की तरह अचिंत्य प्रभाव भी रखता है। किंतु यह स्तोत्र, अगेन मैं रिपीट करूंगा, कि गुप्त ज्ञान के अंतर्गत आता है और इसीलिए साधकों ने इसकी खुले रूप से चर्चा करके इसे जन साधारण के बीच नहीं रखा, क्योंकि इसका उपयोग, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। यह ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता है और ना ही दिया जाना चाहिए। ये जो स्तोत्र है वैसे तो श्वेतांबर मंदिरवासी और दिगंबर परंपरा में काफी प्रचलित है, इसका पूजन विधान होता है। स्थानकवासी परंपरा में भी ये उपलब्ध है और महापुरुषों के द्वारा इसका आराधन किया जाता है, लेकिन स्थानकवासी परंपरा के अंतर्गत सामान्य रूप से ये उतना प्रचलित नहीं है और ना ही इसकी साधनाएं और इसकी गुप्त बातें किसी को इतनी नॉलेज में है।
तो यह ज्ञान बहुत ही कल्याणकारी है, मंगलकारी है, आनंदकारी है। और मुझे लगता है कि इसमें से कुछ बातें जो आप सबको दी जा सकती है वो आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उसका उपयोग हर कोई कर सकता है। और ताकि किसी को अपने जिन शासन से बाहर भटकने की आवश्यकता ना पड़े, कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, अपने ही धर्म में उनका मार्गदर्शन हो जाए, उनका काम हो जाए, वो अपनी समस्याओं से उबर कर बाहर आ जाए और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग प्रशस्त कर पाए। इसी उद्देश्य के साथ, केवल और केवल इसी उद्देश्य के साथ कि आप आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न होई गोपाला, एलो कंठी एलो माला। आदमी भूखा हो तो भजन, बिना भोजन के भजन नहीं होता है, और समस्याओं में उलझा हो तब भी परमात्मा का भजन नहीं होता है, तब भी धर्म और अध्यात्म की बातें नहीं सूझती है। और इसीलिए मैं ये सीरीज आरंभ कर रहा हूँ कि ऐसी कुछ बातें जिनसे आप इन समस्याओं से बाहर निकलकर आगे गुरु चरण में आए, गुरु शरण में आए और अपना जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित करें, धर्म और अध्यात्म की शरण में समर्पित करें। श्री ऋषि मंडल स्तोत्र के बारे में और अधिक विस्तार से जाने उससे पहले मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो स्तोत्र मैं आपको दे रहा हूं, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं, ये केवल सम्यक्त्वी श्रद्धालुओं के लिए है। गौर से सुन लीजिएगा, पहले सम्यक्त्वी का अर्थ जान लीजिए, और अगर आप सम्यक्त्वी है तो ही ये संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, वरना आप वीडियो बंद कर सकते हैं। इसकी गहराई में ना जाए, इसकी गहराई तक तभी पहुंचे अगर आप सम्यक्त्वी है। सम्यक्त्वी का क्या अर्थ है? सम्यक्त्वी का अर्थ ये नहीं कि आप जैन परिवार में जन्मे हो। सम्यक्त्वी का अर्थ ये है कि अगर आप जैन शासन और जैन धर्म के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, अगर आपको अहिंसा में विश्वास है, अनेकांत में विश्वास है, अनुकंपा में विश्वास है, अगर आपको करुणा अच्छी लगती है, प्रेम अच्छा लगता है, औरों के बारे में आप अच्छा सोचते हैं, औरों के लिए आप अच्छा करना चाहते हैं, औरों के लिए आप भलाई की बातें सोचते हैं, अर्थात आप सम्यक्त्वी है। यानी अगर आप पॉजिटिव माइंड वाले हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, तो ही आप इस स्तोत्र की आराधना में होते हैं। जो नेगेटिव माइंड वाले हैं, जो नेगेटिव विचार रखते हैं, क्योंकि इसकी साधना के दौरान बिल्कुल भी नेगेटिव विचार माइंड में नहीं आने चाहिए, अन्यथा ये दो धारी तलवार है जो दो तरफ से वार करती है। तो इसलिए जो पॉजिटिव, जो औरों की भलाई सोचते हैं, वही लोग इसकी साधना आराधना करें। जो औरों का बुरा करते हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, हर बात में नेगेटिव रहते हो, एक दूसरों को धोखा देना, छल कपट करना, जिन्हें बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता हो और उनके लिए आम बात हो, ऐसे लोग इन साधनाओं से दूर रहे, परे रहे। पहले वो इनसे मुक्त होने के लिए प्रयास करें। उसके लिए आप हमसे मिल सकते हैं या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की शरण में जाकर ध्यान साधना के माध्यम से अपने विचारों पर नियंत्रण कर ले और उसके बाद साधनाओं में आगे बढ़े या प्रवेश करें। इसकी साधना आराधना केवल सम्यक्त्वी लोगों के लिए है, क्योंकि इस स्तोत्र के अंदर भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर मिथ्यात्वी को अगर ये पाठ दिया जाता है और मिथ्यात्वी अगर इसकी साधना करता है तो कदम कदम पर बाल हत्या का दोष लगता है। इसी से आप जान लेंगे कि ये स्तोत्र कितना गहन है, कितना गहरा है और कितना कमाल का है, और उसी के साथ इसमें कितने विवेक की आवश्यकता है। तो एक गुरु होने के नाते मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन साथ में एक कंडीशन लगा रहा हूं कि मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूं इसका प्रभाव उन्हीं को देखने को मिलेगा जो इस प्रकार से पॉजिटिव है, जो सम्यक्त्वी है, जो अहिंसा और अनेकांत के पुजारी हैं। वो ही अपने जीवन में इसका पॉजिटिव रिजल्ट देख पाएंगे, इसका परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। उन्हीं को केवल मैं ये आशीर्वाद या ब्लेस करता हूँ, ये शक्ति प्रदान करता हूँ कि उन्हें इसका परिणाम जीवन में शीघ्रातिशीघ्र देखने को मिले और प्राप्त। श्री ऋषि मंडल स्तोत्र में बीज मंत्रों की बहुत प्रमुखता है। बीज मंत्रों का गहन ज्ञान और बीज मंत्रों के प्रयोग है, जिसके अंतर्गत इसमें दो प्रमुख बीज मंत्रों की या उन बीज शब्दों की प्रामुख्यता और उनका महत्व प्रतिपादित किया है। एक है रीम और एक है अरहम। अरहम के अंतर्गत 9 पद की स्थापना और रीम के अंदर 24 तीर्थंकरों की स्थापना
इस प्रकार से इसकी चर्चा, इसका विधान और इसकी साधना और इसकी महिमा का बखान इस ऋषि मंडल स्तोत्र के अंतर्गत है। तो ये संपूर्णतः जिन शासन के प्रति समर्पित स्तोत्र है। ऐसा माना जाता है कि यह अरिहंत परमात्मा के द्वारा ही उच्चारित होता है और उसे स्तोत्र रूप में गणधर के द्वारा इसका संकलन किया जाता है, जो कि वर्तमान काल में श्री गणधर गौतम स्वामी के द्वारा किया गया है। ये गणधर गौतम स्वामी कृत ये रचना मानी जाती है। इतनी अत्यंत प्राचीन है और बहुत प्रभावी है। हालांकि ऐतिहासिकता कुछ भी हो, लेकिन इसका प्रभाव आज भी प्रत्यक्ष है, आज भी अनुभव किया जा सकता है और इसकी साधना से आज भी लाभ उठाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। इस एपिसोड में आपने कुछ दिशा निर्देशों के बारे में जाना, ऋषि मंडल स्तोत्र के बारे में जाना, उसकी महिमा के बारे में कुछ जाना और कुछ खास गाइडेंस आपने प्राप्त किया। आने वाले जो सीरीज है, आने वाले जो एपिसोड्स हैं, उन एपिसोड्स में, अगले एपिसोड में आप इसका उच्चारण, इसका स्मरण जानेंगे। इसका उच्चारण कैसे करना है, स्मरण कैसे करना है, इसे कैसे गुनगुनाना है, आप वो जानेंगे। और उसके आगे के एपिसोड्स में इसके अलग अलग प्रयोग आपके बीच आएंगे। आज केवल इतना ही। ओम शांति।